अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त नहीं करते या बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ताकि आपके लाइफ पार्टनर आपकी बात सुने, बच्चे आपकी बात मानना शुरू करें और दूसरे लोग जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, वो भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू करें। देखें, अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना, आपकी बात अच्छी तरह आपको अहमियत नहीं देते, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपने खुद ही उन्हें मौका दिया है कि आपके साथ इस तरीके का सलूक किया जाए। अगर लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना या बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपने अपनी सोसाइटी में ज़रूर देखा होगा ऐसा कि एक ही घर में 2 बहुएँ होती हैं। एक बहू की तो बहुत इज़्ज़त होती है, सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, सब उसकी बात सुनते हैं, उससे मशवरा लेते हैं हर काम के लिए। लेकिन सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो उसका सब पर एक प्रेशर होता है, एक रोब होता है, सब उसे डरते हैं, उसके दबाव में होते हैं। जबकि दूसरी बहू चाहे वो तेज ना भी हो, सीधी सादी और सादा सी ही हो, लेकिन लोग उसे दबा कर रखते हैं, उससे ज्यादा काम भी लेते हैं, उसे परेशान भी करते हैं और तंग भी करते रहते हैं। तो देखें, दोनों के ससुराली रिश्तेदार तो एक ही है ना, सब लोग वही हैं, सास नंद देवर जेठ सब एक जैसे हैं, वही हैं। लेकिन एक बहू उन्हीं रिश्तों से इज्जत ले रही है और दूसरी जो है उन्हीं रिश्तों की से अहमियत खो रही है। उसको वही रिश्ते अहमियत नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि वो जो एक बहू है ना, उसने लोगों को ये सिखाया है कि मुझे इस तरह इज्जत देनी है और दूसरी ने ये सिखाया है कि मुझे इज्जत देना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे ही भी कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझे अहमियत ना भी दी जाए इट्स ओके। तो लोगों में, सोसाइटी में, फैमिली और रिश्तेदारों में अपनी जगह और अपनी इज्जत कैसे बनाई जाए? आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही अहम पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। वीडियो में तमाम पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, वो कौन सी चीजें हैं हम देखते हैं कि जो आपको करनी है ताकि घर के सब लोग, सोसाइटी और फैमिली में सब लोग आपकी इज्जत करें, आपको अहमियत दें। लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊँगी जो आपने रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन 3 बातों से जो आपने नहीं करनी है ना, उसमें से पहली बात ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। मतलब कि लोग अक्सर ये करते हैं ना कि अगर किसी ने उन्हें गाली दी है या उन्हें 2 बातें सुनाई हैं, तो हम कहते हैं हम भी गाली देंगे आगे से, या हम अगर किसी ने 2 बातें सुनाई हैं, तो हम 4 बातें सुनाएँगे। अगर किसी ने उन पर चीखा है तो वो भी चीख कर जवाब देते हैं, और अगर किसी ने उनके साथ बुरा किया या बदसलूकी की है ना, तो वो भी बदसलूकी करते हैं। देखें, 2 गलत काम या 2 गलत लोग जो है ना, कभी भी मिलकर सही नहीं हो सकते। एक को झुकना ही पड़ता है। तो इस तरह के रवैये से ना आपके रिश्ते मज़ीद खराब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। अक्सर घरों में ये होता है ना कि अगर बहू कुछ गलत कर दे या ना माने और शोहर को पता चल जाए कि जी आपकी बीवी ने जी ये काम नहीं किया, ये मेरी बात नहीं मानी, तो सास पता क्या कहती है कि तुमने उसे क्यों इग्नोर किया, तुम कमजोर हो, तुमने उसको इसका सजा क्यों नहीं दी या उससे पूछा क्यों नहीं। ये सुनकर क्या होता है, शोहर गुस्से में आ जाता है और जाकर अपनी बीवी से लड़ने लगता है। इसी तरह से बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को भी समझाती हैं, यही सीख देती हैं कि ससुराल में उनकी गलतियाँ क्यों बर्दाश्त करती हो? क्या हम मर गए हैं? हम तुम्हारे पीछे हैं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? तुम अपने हक के लिए लड़ो और जवाब दो, हम पीछे हैं तुम्हारे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर लड़ा जाए। बातें हो जाती हैं, आकर वक़्त गुज़र जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, बल्कि मामला जो है ना अक्लमंदी और हिकमत से सुलझाना चाहिए। अगली बात जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये है कि बदला मत लें। यानी हमें कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे परेशान किया है, तो मुझे उसे सबक सिखाना है या मुझे उससे बदला लेना है। कहा जाता है ना कि जो शख्स बदले के तरीके सोचता रहता है, उसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो आप क्यों चाहते हैं कि आपके ज़ख्म ताज़ा रहें? जब आप बदले के तरीके सोचते रहेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, आप परेशान रहेंगे और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं और इसका फिर असल नुकसान आपको ही होगा। एक ये कि आप हमेशा सोचते ही रहेंगे कि अब अगले को क्या सबक सिखाना है, मैंने कैसे बदला लेना है, मुझे उसे तकलीफ देने के लिए क्या करना है। आपका दिमाग जो है ना वो साजिशों में लग जाएगा।
اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے نا یا آپ کو تکلیف دی ہے وہ آپ کے دماغ میں پورا وقت چھایا رہے گا، آپ اسے دماغ سے نکال ہی نہیں پائیں گے، آپ بار بار بدلے لینے کے نئے نئے طریقے سوچیں گے اور ٹینشن میں رہیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، آپ بچوں پر غصہ نکالیں گے، اپنے کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیشہ چیزوں کو جانے دیں، لیٹ گو کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ صورتحال کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ تیسری بات جو آپ کو نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے نا کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کو پریشان کرنے کا، کسی کو تکلیف دینے کا، تو اس موقع کا فائدہ مت لیں۔ اگر آپ سپوز آپ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اگلے کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، تو یقین مانیے اس کا جو لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا نا وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ کیا ہوگا، آپ کو پچھتاوا ہوگا، کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اگلا ہمارے ساتھ بدسلوکی نہ کرے یا ہمیں تکلیف نہ دے، یا ہم یہ سب ہمدردی لینے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نیگیٹو طریقے اپنائیں گے نا تو جو اگلا پرسن ہے نا کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان وقتی طور پر رک جاتا ہے لیکن لمبے عرصے میں چیزیں بہتر نہیں ہوتی۔ لانگ ٹرم افیکٹ اس کے کیا ہوتے ہیں، آپ کی عزت اور قدر ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ اگر آپ لانگ ٹرم اپنی عزت اور قدر حاصل کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ کو ہمیشہ پازیٹیو وے میں چلنا ہوگا، مثبت طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مثبت طریقے کیا ہیں جو آپ نے اپنانے ہیں تاکہ آپ لوگوں میں عزت حاصل کر سکیں، لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کو اہمیت دیں۔ تو سب سے پہلا نمبر پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اپنی کمزوری اور غلطی کو قبول کریں۔ بہت سی مائیں کہتی ہیں کہ ان کے بچے بالکل ان کی بات نہیں مانتے، وہ اپنے والد کی سنتے ہیں، دادا دادی کی سنتے ہیں، لیکن میری نہیں سنتے، یا دوسرے لوگ میری عزت نہیں کرتے۔ تو آپ نے اپنی غلطی ماننی ہے کہ آپ نے لوگوں کو اور بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ آپ سے اس طرح بات کریں۔ دیکھیں جب کوئی آپ کو ذلیل کرتا ہے نا اور آپ رد عمل نہیں دیتے، یعنی آپ اپنی بے عزتی قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کے بچے اور دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دبانا اور دباؤ میں رکھنا آسان ہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی برداشت کر لیتے ہیں یا آپ اپنی انسلٹ بھی برداشت کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو مزید ذلیل کریں گے جب چاہیں اور جہاں چاہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ریئیکشن سے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کیا برداشت کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، باتوں سے نہیں بلکہ ایٹیچیوڈ سے سمجھائیں۔ بعض لوگوں کو نا باتوں سے نہ سمجھائیں، یعنی کہ لوگوں کو باتوں سے نہ سمجھائیں، اپنے عمل سے سمجھائیں۔ ہم اکثر الفاظ کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے کے کئی قابل اور پڑھے لکھے لوگ بھی پاگلوں کی طرح لڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الفاظ سے چیزیں بہتر کر لیں گے۔ ہم بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، انہیں لیکچر دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جتنے زیادہ الفاظ آپ استعمال کریں گے نا اتنی ہی آپ کی انرجی کم ہوگی۔ تو آپ نے کم الفاظ استعمال کرنے ہیں اور اپنے رویے سے چیزیں بدلنی ہیں۔ ان گھروں میں جہاں مائیں زیادہ چیختی ہیں نا اور غصہ کرتی ہیں وہاں بچے اپنی ماں کی کم سنتے ہیں۔ تو الفاظ کے بجائے نا رویے سے کیسے سمجھائیں۔ دیکھیں جتنا آپ پرسکون ہوں گے نا اتنا ہی اچھا جواب دے سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو ذلیل کرتا ہے تو آپ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کروں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت دوسرے کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے آپ کو آپ سے زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں لوگ آپ کو کیوں ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مانیں، آپ وہی کریں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ ان کی بات سے ڈرتے ہیں نا، وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو اگلے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ کو مزید ڈرا کر اپنی مرضی چلاتا ہے۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ پرسکون رہنا ہے۔ جہاں معاملہ قابو سے باہر ہو جائے، جہاں ایکشن لینا پڑے وہاں ایکشن بھی لینا ہے۔ کبھی کبھار ایکشن لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے شوہر یا فیملی کو بتانا ہے کہ اگر یہ دوبارہ ہوا تو مجھے کوئی سنجیدہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگلے کو سنجیدگی سے جواب دیں، اسٹرانگلی جواب دیں، کم از کم اگلے کو یہ احساس دلائیں کہ مجھے برا لگا ہے،
आपको इतना हक ज़रूर होना चाहिए, इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए, इतना आप में हौसला होना चाहिए कि आप इंसान हैं। जब आप अगले पर गुस्सा नहीं कर रहे ना, आप लड़ नहीं रहे, बदतमीज़ी नहीं कर रहे, तो कम से कम आपको हक है कि आप रिएक्शन दिखाएँ। क्योंकि जब भी आप अपने हक की बात करते हैं ना, तो हालात ख़राब हो जाते हैं। लोग कभी भी किसी को इतनी आसानी से ताकत नहीं देते, वो इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानते। सबसे पहले तो आप खुद अपनी इज्जत करना सीखें, अपने आप को पसंद करें। अक्सर हम खुद को डिस्करेज करते हैं। अगर हम खुद को डिस्करेज करेंगे तो दूसरे आपको कैसे इनकरेज करेंगे? लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे जब आप खुद ही अपने बारे में बुरा बोलेंगे और अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे? देखिए, जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? उनके अच्छे कामों और अच्छी आदतों की वजह से करते हैं ना। तो अपने लिए भी कम दर्जे का कोई काम ना करें, कोई इस तरह का गलत काम ना करें, गीबत ना करें, हसद ना करें, नफरत ना करें, कोई चोरी ना करें। जब आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे ना, जब कोई इस तरह का लो लेवल आप काम नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद ब खुद लोगों से आपको इज़्ज़त मिलने लगेगी और आप खुद भी अपने आप को पसंद करने लगेंगे। और अपनी इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि आप आपसे वो काम लें जो एक इज़्ज़तदार शख्स करता है। यही इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त करना है। अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करें। खुद को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर बेहतर करें। अपनी सलाहियतें बढ़ाएँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। और अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे ना, आप वहीं खड़े हैं जहाँ 10 या 20 साल पहले थे, तो आपको इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी। यकीन मानिए, बगैर खुद की इज़्ज़त किए आप दूसरों से इज़्ज़त की तवक्को नहीं रख सकते। इसी तरह बहुत से लोग अपनी इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और कंपैरिज़न का मतलब ये है कि आप अपने आप को अगले से कमतर समझ रहे होते हैं या अगले से बरतर या बेहतर समझ रहे होते हैं। आप किसी से कमतर नहीं हैं, आप किसी से बेहतर नहीं हैं। आप मुनफरिद हैं, आप यूनिक हैं, आप सबसे अलग हैं। आप हैं जो कोई और नहीं हो सकता। तो अगर आपको किसी की खूबी नज़र आती है तो अपने आप को उससे कंपेयर ना करें, बल्कि उसकी खूबी को एप्रिशिएट करें, अपनी खूबियों को भी एप्रिशिएट करें। ज़रूरी नहीं है जो उसमें खूबियाँ हैं वही आप में होंगी, जो उसमें खूबियाँ हैं हो सकता है आप में कोई और खूबियाँ हो। और अपनी जो खामियाँ हैं ना उनको कम करने की कोशिश करें। खामियाँ हर इंसान में होती हैं, उनको एक्सेप्ट करें और उनको कम करने की कोशिश करें। तो आपकी जो ज़ात है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को इज़्ज़त दें, अपने आप को अपग्रेड करें, किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज़ करें, घर के कामों से हटकर अपने लिए कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, जिससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। इसी तरह खुद को माली तौर पर आज़ाद बनाने की भी कोशिश करें। अपने लिए थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कमाने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकालें। आपको चाहे पैसों की ज़रूरत हो या ना हो, चाहे आप बहुत खुशहाल हैं, आपके हस्बैंड, आपके वालिद साहब, आपके भाई बहुत कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में ना एक हाथ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने लिए खुद कुछ करना चाहिए। तो अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी केयर करें, अपने लिए खुद को अपग्रेड करें। ज़िंदगी तभी बेहतर होती है जब आप खुद को बेहतर करते हैं, खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर मज़ीद तरक्की और मज़ीद बेहतरी लेकर आते हैं। अगला पॉइंट है, हमेशा शिकायत करने वाले मूड में ना रहें। ये बात जो है ना सोशली और मज़हबी दोनों तरीकों से प्रूव्ड है कि जो लोग हर वक़्त शिकवा शिकायत करते हैं ना, शिकायत वाले मूड में रहते हैं, इनको इज़्ज़त नहीं मिलती, ना अल्लाह पाक की तरफ से और ना ही अल्लाह के बंदों की तरफ से। बल्कि ऐसे शिकवा शिकायत करने वाले लोग ना अगर किसी महफ़िल में हों, तो लोग उनसे मिलने से कतराते हैं कि पता नहीं अब ये किस बात पर शिकवा लेकर बैठ जाएँगे, पता नहीं कहाँ-कहाँ की ये नेगेटिव बातें लेकर बैठ जाएँगे। तो देखें, नाशुक्री करने से ना कभी किसी को इज़्ज़त नहीं मिलती। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। और जितना आप अल्लाह पाक का और लोगों का शुक्र अदा करेंगे ना, उतना ही आप अल्लाह पाक की नेमतों को और उसकी बरकतों और अताओं को हासिल कर पाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा जोकर ना बनें। देखिए, फ़ज़ूल और सस्ते किस्म के जो मज़ाक है ना, ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है हर किसी को। इससे इज़्ज़त नहीं होती। बाज़ लोग समझते हैं कि हम मज़ाक करेंगे, लोगों को हँसाएँगे तो लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे या हमें अच्छा समझेंगे। ये बात भी समझ लें कि मज़ाक करने और मज़ाक उड़ाने में फ़र्क होता है। जहाँ जो मज़ाक करते हैं ना, उनको लोग पसंद करते हैं, जो हल्का-फुल्का मज़ाक करते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग मज़ाक उड़ाते हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं करता।
جو لوگ پریکٹیکل جوکس کرتے ہیں نا، یعنی سچا مذاق کر رہے ہوتے ہیں جس سے کسی کو تو وقتی طور پہ خوشی ملتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن کسی کی خامی یا کسی کی کمزوری پر مذاق اڑانا، تو ایسے لوگوں کو عزت بالکل نہیں ملتی۔ تو ہمیشہ ہلکے پھلکے مزاح رکھیں، کسی کو شرمندہ نہ کریں، ایسا مذاق کریں کہ لوگ آپ کی محفل کو پسند کریں، جہاں آپ ہوں وہاں لوگ آنا پسند کریں، آپ کے پاس رکنا، آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں۔ تو یہ وہ سارے پوائنٹس تھے جن پر عمل کر کے آپ یقیناً اپنی فیملی میں اور اپنی سوسائٹی میں اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، کوئی پوائنٹ آپ نے سیکھا ہے، کچھ بھی نیا آپ نے سیکھا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔